लेट्स स्टार्ट। ओके, जब हम लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, किसकी बात कर रहे हैं? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर पेयर की बात कर रहे हैं तो पेयर कैसे बनेगा और क्यों हम उसको पेयर मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं हमने क्या लिया? लीनियर इक्वेशन। जब मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात करती हूँ तो एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? एक लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1। द कंडीशन नंबर 1 इज़, जो फॉर्म होने वाला ग्राफ होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में फॉर्म होगा यहाँ पर हमारा। और किस तरीके का ग्राफ होगा? वो लीनियर ग्राफ। किस तरीके का ग्राफ होगा? लीनियर ग्राफ। वो लाइंस कैसे भी बन सकती हैं, ठीक है ना, बट ग्राफ कैसा होगा? लीनियर ग्राफ। ओके, अगर सिंगल आपकी इक्वेशन है तो सिंगल लाइन ग्राफ बनेगा, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइंस ग्राफ बनेगा, बट ग्राफ वुड बी लीनियर, क्योंकि इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन, राइट। तो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ तक हमने समझा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, बट यहाँ पर एक चीज़ जुड़ गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसे हम पॉइंट को मिस नहीं करना हमें यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने कंडीशन नंबर 1 देखी, लीनियर इक्वेशंस वो होंगी जिसमें डिग्री हाईएस्ट 1 होगी। अब 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका फॉर्म होता है y = mx + c। y = mx + c। This is the first variable, this is the another variable, and this is constant. This is the form for linear equations in 2 variables. Fine. अब पेयर की बात करते हैं। अनदर फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। और जब मैं उस फॉर्म की बात कर रही होती हूँ वो कौन सा फॉर्म होता है? ग्राफिकल फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? ग्राफिकल फॉर्म, जिसमें हम x की वैल्यू पुट करके y का आउटपुट, y से क्या निकालते हैं? आउटपुट निकालते हैं। वी पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। वो ग्राफिकल मेथड है हमारा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो होता है पैटर्न, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1x + b1y + c1। अब मैंने क्यों बोला यहाँ पर 1 क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पेयर की बात नहीं करती तो एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है ax + by + c। अब मान लीजिए मेरे पास एक और लीनियर इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है अगेन ax + by + c, ठीक है ना। अगेन अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, यानी कि दोनों वेरिएबल सेम है। दोनों वेरिएबल्स क्या हैं? सेम है। इसको मैं बोल दूँ 1 1 एंड 1, और इसको मैं बोल दूँ 2 2 एंड 2। इन दिस कंडीशन मैं बोलूँगी दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। क्यों बोला मैंने पेयर? क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई वेरिएबल है और यहाँ भी एक्स वाई वेरिएबल है। इन केस यहाँ पर y की जगह z होता तो ये पेयर फॉर्म नहीं करते। क्या नहीं करते? पेयर फॉर्म नहीं करते। तो इन्होंने पेयर फॉर्म क्यों किया है? दे फॉर्म पेयर बिकॉज द वेरिएबल्स आर सेम ओवर देयर एंड हियर, ठीक है। तो इधर भी x और y वेरिएबल है और इधर भी x और y वेरिएबल है, सेम वेरिएबल्स हैं और डिग्री 1 है एंड 2 वेरिएबल्स सेम है यहाँ पर। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स हो गया, पेयर हो गया ये पेयर, अदरवाइज पेयर नहीं होगा। द कंडीशन हेयर इज, कंडीशन क्या है? ना आपका a1 0 होना चाहिए, ना आपका b1 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन है एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। अगर मैं बात करूँ तो 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की क्या कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होते हैं तो उस केस में सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, है ना। अगर ये मान लीजिए ये 0 हो जाता है तो सिर्फ इतना बचेगा, और अगर ये 0 हो जाता है तो सिर्फ इतना बचेगा। तो उस केस में हमारी कैसे होगी 2 वेरिएबल्स इक्वेशन? तो दैट इज़ वाई ये जो है 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। These are some of the conditions for linear equations and 2 variables, ठीक है। तो a1 b1 या means a and b should not be equals to 0. And how could they make pair? हम चेक करेंगे x y, yes, they could make a pair, okay. So they are in the actually form of pair. तो ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन। याद है हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, जब हम क्लास 9th में थे तो हमने सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की थी। जैसे कि हमने ज्योमेट्री में देखा था लाइंस के बारे में, हमने लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा था, ज्योमेट्री में भी देखा था लाइंस के बारे में कि लाइंस जो होती हैं वो एक्चुअली में करती क्या हैं?
लाइंस की 3 कंडीशन होती हैं पॉसिबल कंडीशन। देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशन फॉर 2 लाइंस। क्या होती है? पहले तो हो सकता है कि 2 लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दें, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए वो दोनों ही लाइन जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ही ना करें और एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहें, यानी पैरेलल हो, ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो लाइन जो हों वो आपस में क्या कर दें, कोइंसाइड। मान लीजिए एक लाइन ये है और उसी पे सेम दूसरी लाइन लाई कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, सेम पॉइंट पर। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ देखी हमने, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, एक पैरेलल और एक कोइंसाइड। ये 3 कंडीशंस देखी हमने। ये जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास यानी क्लास 9th में देखा था, इसको अब हम सॉल्यूशन के फॉर्म में क्लास 10th में देखेंगे कि सॉल्यूशन के फॉर्म में यानी ग्राफिकल फॉर्म में ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मान लीजिए कोई 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, अभी हम एक इक्वेशन लेते हैं, तो आपकी NCERT की बुक से ही हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। आपकी NCERT की बुक से एक एग्जाम्पल लेकर और उसको देखते हैं कि हो क्या रहा है। चलिए हम यहाँ से कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, आप ओपन कीजिए इफ़ यू वांट टू। हम एक मैथ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 5, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, 2x + 3y = 5, और दूसरा उसके साथ जो पेयर है वो क्या है, x - 2y - 3 = 0, राइट। यही है, ये 2 इक्वेशंस बन रही हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको भी मैं क्या करूँ, 5 को इस तरफ ले आऊँ, तो ये क्या हो गया, -5 = 0। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि क्या है, मतलब किस तरीके से ये बनेगा। तो सबसे पहले हमने, याद है हमारा जो चैप्टर हुआ करता था क्लास 9 में, हमने उसमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स चेक करते थे, ठीक है ना। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स चेक करते थे और देखते थे फैक्टर है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर कोई वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, किसकी जगह पर, मान लीजिए x की जगह पर कुछ वैल्यू पुट की और y की जगह पर कुछ वैल्यू पुट की। अगर उन दोनों वैल्यू को पुट करने पर क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0, तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए अब यहाँ पर -5 है और यहाँ पर अगर +5 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, +5, तो +5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो चलिए मैं इसी इक्वेशन से आपको बताती हूँ। 2x + 3y - 5 = कितना है, 0। मैं पुट करती हूँ x = 1 और y = 1, ठीक है ना। तो x = 1 मीन्स 2 + 3 - 5 = कितना हुआ, 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 - 5 = 0, तो ये आ गया 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इट हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर x = 1 एंड y = 1। जब मैं सॉल्यूशन की बात करूँगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हम क्या कहते थे कि अगर फैक्टर है कि नहीं है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर वैल्यू पुट करने पर 0 आ गया तो कि इट हैज़ अ सॉल्यूशन, इट हैज़ अ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए वहीं पर मैंने x = 1 रहने दिया और y = क्या पुट कर दिया, 2, y = क्या पुट कर दिया, 3 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे पुट नहीं करती, यहाँ पे कर देती हूँ, या फिर यहीं पे कर देती हूँ। 3 × 2 और x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1, तो 2 × 1 2 हो गया, 3 × 2 कितना हो गया, 6 -5, तो 6 - 5 कितना हो गया यहाँ पर, 1, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं कह सकती हूँ कि x = 1 और y = 2 के लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या, नहीं है, क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं आया। क्या हुआ, LHS RHS के बराबर नहीं हुआ आया, क्योंकि RHS पे क्या है, 0, यानी मुझे LHS पे भी क्या चाहिए, 0। अगर LHS = RHS हो गया तो सॉल्यूशन है। किन के लिए सॉल्यूशन है, x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, y की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, तो LHS RHS बराबर नहीं आया, यानी कि x = 1 और y = 2 के लिए इस इक्वेशन का 2x + 3y - 5 का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, ये हम बोलेंगे। अब इसको मैं ग्राफिक, मान लीजिए ये तो इक्वेशन फॉर्म में है और हम वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने देखा कि इट हैज़ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है ना।
अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आई कि हमें हर बार वैल्यू पुट करूं और हर बार LHS इज इक्वल टू RHS पुट आए डिफरेंट कंडीशंस के लिए, तो उस कंडीशन में बोलूँगी मैनी सॉल्यूशंस। क्या बोलूँगी मैं? मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वो हमारी अलग डिफरेंट कंडीशन रहेंगी। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया हो, यानी कि ये है आपका एक ग्राफ, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स में भी लाई कर सकती हैं, वैल्यू नेगेटिव में भी लाई कर सकती हैं अभी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो मान लीजिए कि आपकी एक लाइन इस तरीके से बनी हुई है और दूसरी लाइन जो हो रही है वो इस तरीके से बन गई। जब ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? 2 पेयर बनेंगे, 2x + 3y = 5। वो हर बार आपके कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। ठीक है ना, इक्वेशंस के कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर्स। तो एक पेयर के लिए एक लाइन का ग्राफ और दूसरे पेयर के लिए दूसरे लाइन का ग्राफ, है ना। तो मान लीजिए कोई सा लीनियर पेयर्स का ग्राफ बना हुआ है, अगर मान लीजिए उन दोनों ही ग्राफ किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सिर्फ एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ग्राफ आपस में सिर्फ एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं? सिर्फ एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब मैं अगर मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है आपस में, लाइन जो है, एक पेयर और दूसरा पेयर, ये जो 2 पेयर्स बने हुए थे उनके लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बने, एक ये और दूसरा ये जा रहा है। ठीक है ना, ये किस तरीके से बने? मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से बन गए। ठीक है ना, तो ये किस तरीके से हो रहा है? यहाँ पर क्या कि मीट करने वाले हैं, कभी आपस में नहीं मिलने वाले। तो जब आपस में नहीं मिलने वाले हैं तो कैसा बनेगा? हम क्या कहलाएगा हमारा? नो सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन। कभी मिलने ही नहीं वाले तो नो सॉल्यूशन। मतलब हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमने उसको पहले इक्वेशन फॉर्म में देखा, वैल्यू पुट करके x = समथिंग एंड y = समथिंग। अब आप देखिए, जब आप यहाँ पर x = 2 पुट करेंगे और y = 3 पुट करेंगे, ठीक है, मतलब हम x y z कुछ भी वैल्यू मान रहे हैं, तो ये x = 2 और y = 3, यही तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यही तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। तो वही तो आप ग्राफ में बनाओगे, तो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि LHS = RHS से नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, और यहाँ पर ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं कर रहे, कहीं पर नहीं कर रहे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। और अगर मैनी सॉल्यूशन है तो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे। क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, या मोर देन 1 पॉइंट पर काट रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? मोर देन 1 पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये क्या हो जाता है? ग्राफ में जिसमें मोर देन क्या है? 1 सॉल्यूशन। तो एक तो कंडीशन हो गई मोर देन 1 सॉल्यूशन, यानी इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक हो गया नो सॉल्यूशन और एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा ग्राफ है जिसके लिए, या फिर कोई भी 2 पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए जिनको आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी एग्जैक्टली सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, जो पेयर है वो कैसा है? कंसिस्टेंट। कैसा है? कंसिस्टेंट है। चलो कंसिस्टेंट से हम ये समझ लेते हैं हिला डुला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है, तो कैसा है? कंसिस्टेंट। अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं, सॉरी, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो आप क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट है। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट है। और अगर मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कंसिस्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया, तो उस केस में होगा कंसिस्टेंट, अदरवाइज कैसा हो जाएगा? नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, अदरवाइज कैसा हो जाएगा? नॉन कंसिस्टेंट। तो ये टाइप्स ऑफ होते हैं कि लाइन, जो नेचर है लाइंस का, ग्राफ का, लीनियर पेयर्स का, वो कैसा है? कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है यानी कि एक पे दूसरा डिपेंडेंट है, यानी कि एग्जैक्टली जो एक लीनियर पेयर की वैल्यू आ रही है एक्स और वाई के लिए, वही दूसरी लीनियर पेयर की वैल्यू आ रही है एक्स और वाई के लिए, यानी कि वो क्या कर रही है? एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एंड हैविंग इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि एक्स की जो
इसके लिए जो x की वैल्यू रही, y की वैल्यू आई होगी एक्सपोर्ट करने पर, वही इस दूसरी लाइन के लिए आई होगी, तभी तो दोनों के पॉइंट सेम है। और दोनों के पॉइंट अगर सेम है तो यानी कि वो कैसी हैं, डिपेंडेंट। कैसी है, डिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सिर्फ और सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का।